क्या आपने कभी सोचा है कि झूठ की शुरुआत कहाँ से हुई है? क्यों सच की रोशनी छोड़कर लोग झूठ के अंधेरे रास्ते पर चलते हैं? हालांकि झूठ हमें वक्ती सुकून तो दे सकता है, लेकिन ज़मीर की अदालत में हमेशा मुजरिम ही ठहराता है। सच और झूठ के दरमियान फासला सिर्फ एक फैसले का है। Hi everyone, welcome to RJ Noor Speaks, where videos speak, inspire and teach. आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोग आखिर झूठ क्यों बोलते हैं। ऐसी कौन सी वजूहात हैं जो उनको झूठ बोलने पर मजबूर करती हैं? क्या झूठ के सिवा इस दुनिया में रहा नहीं जा सकता? क्या सच को बोलना इतना ही मुश्किल है और झूठ को बोलना बहुत ही आसान? चले आज इस सच्चाई के पर्दे को हटाते हैं और देखते हैं कुछ कॉमन फैक्ट्स जो कि हमें बताने में मदद करेंगे कि आखिर झूठ हम क्यों बोलते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखें, झूठ हम तब बोलते हैं जब किसी कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, और जब हम पकड़े जाते हैं तो हम जस्टिफिकेशन पेश करते हैं, और जस्टिफिकेशन हमेशा झूठ पर ही मुनहसर होती है। दुनिया में दो तरह के कानून हैं, एक नेचुरल लॉज और दूसरा मैन मेड लॉज। नेचुरल लॉज वो होते हैं जो कुदरत ने हमें दिए हैं, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, और दूसरे वो होते हैं जो किसी भी कंट्री और रीजन के बनाए हुए होते हैं, जो कि उस अवाम को फॉलो करने होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने कोई कानून की खिलाफ वर्जी की नहीं, तो हम फिर भी झूठ क्यों बोल रहे होते हैं? आखिर हमने ऐसा कौन सा जुर्म किया होता है जो हमें झूठ बोलने पर मजबूर करता है? दुनिया में कुछ रिटन लॉस होते हैं और कुछ अनरिटन लॉस होते हैं। रिटन लॉस हमें कोर्ट की तरफ से मिलते हैं, यानी लेजिस्लेटिव बॉडीज जो भी हमारे बनाती हैं वो हमें रिटन फॉर्म में दे देते हैं कि इस तरह करना है। अगर चोर चोरी करेगा तो उसको ये सज़ा होगी, अगर कोई डाका डालेगा तो ये इसकी सज़ा होगी, अगर किसी ने किसी पर ज़्यादती कर दी तो ये इसकी सज़ा होगी, और वो कोर्ट डिसाइड करती है। लेकिन हमारे मुआशरे में बहुत सारे लॉज ऐसे होते हैं जो अनरिटन होते हैं, जो लिखे हुए नहीं होते, और ऐसे लॉस को तोड़ते हुए जब हम अपनी जस्टिफिकेशन पेश करते हैं तो वहीं से ही झूठ की शुरुआत होती है। अब देखते हैं कि ऐसे कौन से अनरिटन लॉस हैं जो हमें मालूम है, लेकिन हम ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। क्या आपने कभी देखा है कि एक शख्स मोबाइल यूज कर रहा है और दूसरा चोरी चोरी चुपके चुपके उसको देख रहा है, और वो जब पूछता है कि भाई क्या देख रहे हो, तो वो फिर कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था, आपका मोबाइल चेक कर रहा था कि कौन सा मॉडल है, ये वो ब्ला ब्ला। तो यहीं से ही झूठ की शुरुआत हुई। हालांकि वो बता सकता था कि मैं आपका मोबाइल ही देख रहा था, लेकिन वहां उसने झूठ का सहारा लिया। अगर किसी खाली बस में एक ही मुसाफिर बैठा हुआ है और आप भी वहां जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? आया उसके साथ बैठ जाएंगे या पूरी खाली बस से कोई भी सीट चूज करके आप वहीं पे बैठ जाएंगे? अगर आप उसके साथ बैठ जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है ये थोड़ा सा अनयूजुअल फील होगा। अगर वो आपसे पूछेगा कि भाई सारी बस खाली है तो यहाँ पर आप क्यों बैठे हैं, तो वो ज़ाहिर सी बात है ऐसी कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं देगा जो सच के बुनियाद पर हो। वो ज़ाहिर सी बात है झूठ ही बोलेगा। और ये फैक्ट तो आपने खुद ही ऑब्जर्व किया होगा कि आपके घर में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने मोबाइल में मुख्तलिफ किस्म के कंटेंट्स देखते हैं, लेकिन अगर आप उनको पूछते हैं कि भाई क्या देख रहे हो, तो वो कहते हैं मैं तो ये देख रहा हूँ, मैं तो ये फलां चीज़ देख रहा हूँ। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ पकड़ी जो अखलाक से हट के हो, तो फिर वो अपनी जस्टिफिकेशन पेश करना शुरू कर देते और कहते हैं कि नहीं ये तो ऐसे ही क्लिक हो गया, ये तो मैं ऐसे ही देख रहा था, किसी ने सेंड कर दिया, उस पे मेरा क्लिक हो गया। तो वहीं से भी झूठ की शुरुआत हो जाती है। और ये फैक्ट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या आपने कभी पब्लिक टॉयलेट में सूसू किया है? अगर आपको सामने वाला बंदा देख ले तो आप क्या करेंगे? उससे पूछेंगे कि भाई क्या देख रहे हो, ऐसी कौन सी चीज़ है देखने वाली? तो वो कहेगा नहीं नहीं मैं ऐसे तो देख नहीं रहा था, मैं तो ऐसे ही देख रहा था, मेरी तो नज़र ऐसे गई नहीं वहाँ पर। तो ये भी एक झूठ का सहारा लिया जाता है। कि आपने कभी इस तरह की लाइन देखी है जो किसी भी बिल या इस तरह की कोई भी फॉर्म वगैरह जमा करने के लिए आपने बनाई हो, तो ये आपको किसने कहा कि ये बनाओ? ये कहीं रिटन में नहीं है, लेकिन आप फिर भी फॉलो करते हो कि आप अपने मॉरल्स में रहो। लेकिन अगर वहां से कोई एक शख्स ये क्यों तोड़ता है, तो आप पूछेंगे कि ये क्यों क्यों तोड़ रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है अपनी कोई ना कोई जस्टिफिकेशन पेश करेगा, और वो जाहिर सी बात है झूठ के बुनियाद पर ही होगी। ये फैक्ट तो हमारे प्यारे पाकिस्तान में बहुत ही आम है कि आपने कोई चीज़ खा ली और वो रैपर रोड पे फेंक दिया, तो आप उससे पूछेंगे कि भाई ये आपने रैपर क्यों फेंका, तो वो जवाब ये देगा
कि भाई सारे रैपर्स पड़े हुए हैं, सारे लोग फेंक रहे हैं, तो मैंने फेंक दिया तो क्या जुर्म किया? तो भाई आपने जुर्म किया, आपने एक लॉ तोड़ा। आप ये क्यों देख रहे हैं कि सारे लोग कर रहे हैं? आप ये देखिए कि मुझे क्या करना चाहिए। ये फैक्ट भी हमारे पाकिस्तान में बहुत कॉमन है कि अगर आपने रेड लाइट देखी है सिग्नल की और वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं है, रोड खाली है, तो आप फिर भी क्रॉस करके जाते हैं। और अगर आपको पकड़ा जाता है तो आप कहते हैं कि कोई नहीं था, रोड तो खाली था। तो बेसिकली आपने एक रूल तोड़ा है जो कि दूसरे कंट्रीज़ में इस तरह नहीं होता। और वहाँ पर अगर कोई रोड पे गाड़ी ना भी हो, फिर भी आपको रूल फॉलो करना पड़ता है। और अगर हम फॉलो नहीं करते यहाँ पर, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं कि आप अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं कि भाई मुझे तो इमरजेंसी थी, जो कि झूठी होती है, और मुझे कहीं निकलना था इमरजेंसी में, जो कि वो भी झूठ होता है, या फिर उसको पैसे वैसे दे के एक और कानून तोड़ते हैं। और ये फैक्ट तो मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ है। जब मैं अपनी नेटिव सिटी पे जाता हूँ और एटीएम यूज़ करता हूँ, तो वहाँ पर एक दो और लोग भी एटीएम के अंदर इंटर हो जाते हैं और उनको मैं पूछता हूँ कि भाई क्यों आए हो? मैं जब अपने पेमेंट निकाल रहा हूँ तो आपको बाहर खड़े रहना चाहिए। तो वो कहते हैं यहाँ कौन सा लिखा हुआ है कि बाहर खड़े रहो, कौन से कानून में है? और फिर वो अपनी जस्टिफिकेशन पेश करते रहते हैं जो कि झूठी और बेबुनियाद होती है। बच्चों से रिलेटेड ये भी एक फैक्ट है कि अगर आपने उनको परमिशन बहुत सारी चीज़ों की नहीं दी और वो चीज़ें करते हैं, यानी कि सिगरेट पीना, किसी के साथ देर तक घूमना, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो आपने उनको मना की हुई है, जो अखलाकी दायरे में नहीं आती, तो अगर ये करते हुए आपके बच्चे पकड़े जाते हैं तो फिर भी वो जस्टिफिकेशन देते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, ये तो मेरे दोस्तों ने मुझे फोर्स किया, मेरे दोस्त वहाँ लेके, हम लोगों को ये काम था, ब्ला ब्ला, ऐसे झूठ स्टार्ट हो जाता है। अगला फैक्ट है जो कि पहले से ही गुनाह है। अगर आपने किसी दोस्त की गीबत कर ली किसी और दोस्त के साथ और वो आके आपको उसके ही सामने आपको बताता है कि आपने इसके बारे में ये कहा था, तो फिर आप क्या करते हैं? तो ज़ाहिर सी बात है, शर्मिंदगी में आप तो वैसे तो आपको डूब ही मरना चाहिए, लेकिन आप क्या करते हैं? आप फिर भी अपने जस्टिफिकेशन से उस चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था, मेरा मकसद ये था, मेरी बात को आपने गलत लिया है, और इस तरह से झूठ की शुरुआत हो जाती है। और जो लास्ट में फैक्ट्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या आपने कभी किसी औरत से या लड़की से अपनी उम्र पूछी है? तो वो क्या जवाब देती है? ज़ाहिर सी बात है, वो ऐसे अवॉइड कर जाती है या फिर झूठ-मूठ का बोलती है कि मैं तो अभी 18 साल की हूँ, मैं तो अभी 19 साल की बनी हूँ। तो यहाँ से भी झूठ की बुनियाद पड़ जाती है। और दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट मर्दों से रिलेटेड है। क्या आपने कभी उनकी अपनी सैलरी पूछी है? तो ये मेरे ख़्याल से थोड़ा-सा अनयूजुअल सा सवाल हो गया ना? तो वहाँ पर भी अक्सर हमारे जो मर्द हज़रात हैं वो भी झूठ बोलते हैं या फिर ऐसे बोलते हैं कि भई बस चल रहा है काम, शुक्र है, जितना मिल रहा है काफ़ी है, या फिर बहुत कम बता देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ऊपर बता देते हैं ताकि थोड़ा-सा इम्प्रेशन पड़ जाए, लेकिन होता वही भी झूठ है। झूठ की बुनियाद के और भी रीजंस हैं, जैसे लोगों का डर, लालच, मफाद, मुनाफिकत वगैरह। अगर आप भी कोई फैक्ट जानते हैं तो कमेंट करें। दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद आपको सिर्फ फैक्ट्स से मुतारिफ करवाना नहीं था, लेकिन आपको ये बताना था अगर आपने कोई कानून तोड़ा है, चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड हो, तो आपको जस्टिफिकेशन देने के बजाय आपको सच बोलना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत जो इंसान के लिए बनाई गई है वो है अपना इनर, यानी कि अपना ज़मीर, जो कि हमें बताता है कि ये आपने काम गलत किया और ये आपने काम सही किया। तो अगर आप वहाँ पर जवाबदेह हैं तो आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके ज़मीर ही मर चुके हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो आपके ज़मीर की अदालत हो, किसी जज की अदालत हो या खुदा की अदालत हो। तो इससे पहले कि हम अपने ज़मीर को साँस लेने के काबिल ना छोड़ें, आइए अहद करते हैं कि सच का साथ देंगे। क्योंकि झूठ वक्ती सहारा तो दे सकता है, लेकिन सच हमेशा देर पा इज्जत बरकरार रखता है। जहाँ सच हो वहाँ एतमाद और भरोसा खुद ब खुद परवान चढ़ता है। जिसने सच को पा लिया उसने अपने आप को पा लिया, और जिसने अपने आप को पा लिया उसने खुदा को पा लिया। थैंक्स फॉर योर टाइम। स्टे अवेयर, स्टे क्यूरियस एंड स्टे ब्लेस्ड।